हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है क्या ईवीएम हैक हो सकता है या ईवीएम को किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ किया जा सकता है। इस प्रश्न का जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ईवीएम होता क्या है और ईवीएम में क्या क्या रहता है। तो ये जो ईवीएम होता है उसमें किसी भी तरह की वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं होती है, यानी ईवीएम बिना वाईफाई कनेक्टिविटी के चलता है। दूसरा क्या है कि नो साइड कनेक्टिविटी, यानी इसमें किसी तरह का आपको चार्जिंग केबल या फिर किसी अन्य प्रकार की जो भी है केबल की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही साथ इसमें नो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यानी इसमें ब्लूटूथ भी नहीं होता है। और क्या है, नो इंटरनेट कनेक्टिविटी, यानी इसमें किसी तरह के इंटरनेट की भी जरूरत नहीं होती है। और है नो ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इसमें किसी भी तरह का विंडोज या किसी भी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। तो जो चुनाव आयोग है उसका साफ कहना है कि जो ईवीएम है वो टेम्पर प्रूफ है, यानी इसमें किसी भी प्रकार से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ऐसा दावा है चुनाव आयोग का। तो आइए जानते हैं इस टॉपिक को विस्तार पूर्वक, इसमें क्या क्या है। तो ईवीएम यानी ईवीएम को लेकर हैक करने को लेकर विवाद और दावे होते रहते हैं, यानी अक्सर इन बातों का बाजार गर्म रहता है। लेकिन भारत के चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई और भारतीय विशेषज्ञ इन मशीनों को सुरक्षित और टेम्पर प्रूफ यानी छेड़छाड़ रोधी होने का दावा करते हैं। यानी वो कौन कौन से कारण हैं जिनके आधार पर ऐसा दावा किया जाता है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए देखते हैं विस्तार से। तो पहला है चुनाव आयोग के मुख्य दावे, यानी चुनाव आयोग क्या क्या दावा करता है ईवीएम को लेकर के। तो क्या है, स्टैंड एलोन मशीन, यानी ईवीएम जो है एक स्टैंड एलोन मशीन है, यानी भारतीय ईवीएम इंटरनेट या किसी बाहरी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होती है और ना ही इसमें वाईफाई, ना ब्लूटूथ और ना ही किसी तरह का तार लगा होता है। इसीलिए रिमोट हैकिंग का कोई चांस नहीं होता है ईवीएम में, यानी आप ईवीएम को हैक नहीं कर सकते हैं। दूसरा दावा देखते हैं। दूसरा है वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप, ओटीपी, यानी इन मशीनों में इस्तेमाल होने वाला जो प्रोग्राम यानी जो सॉफ्टवेयर है एक विशेष ओटीपी चिप में डाल दिया जाता है जिसे बाद में बदला नहीं जा सकता है। बहुत अच्छी बात है, ये दूसरा कारण हुआ। तीसरा दावा देखते हैं वीवीपैट। वीवीपैट क्या है, वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रेल सिस्टम को ईवीएम के साथ जोड़ा गया है। इससे वोटर अपने वोट को प्रिंटेड पर्ची के रूप में देखकर सत्यापित कर सकते हैं और मतगणना के दौरान कुछ वीवीपैट पर्चियों की गणना ईवीएम के वोटों से मिलान के लिए भी की जाती है, यानी जितना ईवीएम में वोट है उतना ही पर्ची है कि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सुरक्षित प्रोग्रामिंग, यानी सॉफ्टवेयर कोड को माइक्रो कंट्रोलर में बर्न किया जाता है जो इसे बाहरी एक्सेस से बचाता है, यानी प्रोग्रामिंग इस लेवल की रहती है कि कोई भी इसे बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल सिक्योरिटी, यानी मतदान के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। इन स्ट्रांग रूम में डबल लॉक, सीसीटीवी कवरेज और 24 घंटे सशस्त्र पुलिस बल की सुरक्षा होती है और उम्मीदवारों के प्रतिनिधि भी स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाल सकते हैं और अपनी सील लगा सकते हैं ताकि कोई भी स्ट्रांग रूम में जाकर के ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं कर सके। यानी जो आज का जो निष्कर्ष है, यानी ईवीएम हैक नहीं हो सकता है, ऐसा दावा जो चुनाव आयोग का है वह सही है। तो अब बारी है आज के सुविचार यानी थॉट्स की। तो आज देखते हैं आज का सुविचार क्या है। आज का जो हमारा सुविचार है कि माना कि
माना कि किताबों की बहुत अहमियत है, लेकिन सबक वही याद रहता है जो वक्त सिखलाता है। यानी वक्त जो हमें सबक देता है वो जीवन भर याद रहता है, लेकिन किताबों द्वारा जो दी गई सबक होती है वह कुछ ही दिनों तक याद होती है। तो इसी सुविचार के साथ आज तक के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।